सो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। केमिस्ट्री के हैलोजन डेरिवेटिव्स के लेक्चर को, जिसको हमने आधा छोड़ा था। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट लेक्चर टुडे। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स का हम क्या सीख रहे थे? प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। अब तक हमने बहुत सारे मेथड्स देखे। द लास्ट मेथड जो हमने आधी छोड़ी थी, दैट वाज प्रिपरेशन फ्रॉम हैलोजन एसिड्स। उसमें हमने देखा था क्लोरो अल्केन्स को कैसे बनाया जाता है। अगर तुम्हें वो सब दोबारा देखना है तो काइंडली वो पीछे के वीडियो से उनको दोबारा देख लो, सो दैट तुम्हें क्लियर हो जाएगा आइडिया उसका। ठीक है, तो आज हम क्या देख रहे हैं? ब्रोमो अल्केन्स। ब्रोमो अल्केन्स में क्या होता है? अल्किल ब्रोमाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? अल्कोहल को हीट किया जाता है विथ हाइड्रोब्रोमिक एसिड 48%। इसे NaBr और H2SO4 के साथ भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर इन दिस कंडीशन HBr क्या होता है? इट इज़ जनरेटेड इन situ। ना जनरल रिएक्शन तुम्हारे सामने है। R-CH2OH क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? इट रिप्रेजेंट्स अ अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। इसके बीच में NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, जिससे HBr इन situ जनरेट हो जाएगा और रिफ्लक्स किया जाता है। रिफ्लक्स क्यों करते हैं हम लोग? सो एज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, R-CH2-Br। तो यहाँ जहाँ पे OH ग्रुप था, यहाँ पे OH ग्रुप था, तो ये यहाँ पे Br के पास एग्जैक्टली वहीं पर वो Br अटैच हो जाता है, साथ में वाटर और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। अभी एग्जांपल में देखो, दिस इज फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये OH ग्रुप जहाँ पे है, अब ये इसके अंदर जो HBr इन situ बनेगा, वो Br जो है वो OH ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? H2O और NaHSO4 क्या थे? पानी और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अभी प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोमाइड्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स। जब हम सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोमाइड्स को बनाते हैं सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से, तो क्या होता है? हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज़ किया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से ये जो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से ये अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके लिए ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, उसकी जगह पे डाइल्यूट H2SO4 को यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ आयोडो अल्केन्स। आयोडो अल्केन्स अल्किल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। अल्किल आयोडाइड्स को कैसे बनाया जाता है? इसको हीट करो, जो भी अल्कोहल है उसे हीट करो विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड, और उसके साथ में और कौन सी चीज़ ऐड की जाती है? 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जनरल फॉस्फोरिक एसिड होता है, उसका बस पॉलीफॉस्फोरिक एसिड से उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है। हियर HI। अभी ये रिएक्शन में भी देखो, देर इज़ नो HI इन्वॉल्व। ये पूरा रिएक्शन को देखो, कहीं पर भी प्लस HI नहीं है, हाइड्रोजन हैलाइड नहीं है, कहीं पर भी हैलोजन एसिड नहीं है। तो क्या हो रहा है कि CH3 CH2 CH2OH। नंबर फॉर्मूला क्या है? ये 1 2 3 नंबर 1 2 3 कार्बन्स। तो ये क्या है? दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्बन को OH ग्रुप अटैच है, तो दिस इज प्रोपेन 1 ऑल प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस ऑर्थोफॉस्फोरिक 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऑन हीटिंग यूज CH3 CH2 CH2I। फिर इससे पहले कार्बन को आयोडीन अटैच हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 1 आयोडोप्रोपेन प्लस KH2PO4। KH2PO4 क्या होता है? मोनो पोटेशियम फॉस्फेट एंड वाटर। क्या बनेगा इसके साथ? पानी बनेगा। याद रखो इस जनरल रिएक्शन को। ठीक है, दिस इज हाउ हाइड्रोजन आयोडाइड अल्किल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स। अभी फ्लोरो अल्किन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्यों? क्योंकि HFH सबसे कम एक्टिव होता है, जो नीचे हम देखेंगे। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ हैलोजन एसिड्स ऑफ अल्कोहल। अभी ये पॉइंट पे जाएंगे तो क्या होगा? एलाइल अल्कोहल्स जो है वो टर्शरी से ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, टर्शरी सेकेंडरी से ज़्यादा करेगा, और सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा करेगा। यानी सबसे कम रिएक्टिविटी कौन दिखाता है? प्राइमरी अल्कोहल दिखाता है। क्यों? अभी देखते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप जो है अटैचेस टू अल्फा कार्बन एटम ऑफ एन अल्कोहल, जिसकी वजह से क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है अल्कोहल के बीच में, उसे आसानी से क्लीवेज किया जाता है, उसको आराम से तोड़ा जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? ऑफ एन इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, मतलब अल्कोहल की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है।
ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। प्लस आई इफेक्ट क्या था, ये जो ऊपर बताया गया था, तो कार्बन जो एटम है उसके अंदर जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो इफेक्ट आ जाता है उसकी वजह से क्या होता है, ये जो अल्कील ग्रुप है ये अल्फ़ा कार्बन एटम से अटैच हो जाता है, और अल्फ़ा कार्बन एटम से अटैच होने की वजह से क्या होता है, ये जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है और उसकी वजह से रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल जो है वो बढ़ जाती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स कैसी है ना भी, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विथ हैलोजन एसिड्स देखा, तो अभी हमें ये भी देखना है कि हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी क्या है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, उससे कम HBr, उससे कम HCl और उससे कम HF। इसके लिए हम लोग फ्लोरोअल्केन्स को ये मेथड से प्रिपेयर नहीं करते, क्यों, क्योंकि HF सबसे कम रिएक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। अभी हमें देखना है हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर करने का और एक मेथड। क्या है वो मेथड? इट इज़ रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करते समय क्या होगा, हेलो अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अल्कोहल विथ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स एंड फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड्स। फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स क्या होंगे, जहाँ पे फॉस्फोरस का एक एटम होगा और हैलोजन के 3 एटम्स हो गए, और फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड्स में फॉस्फोरस का एक और हैलोजन का 5 एटम्स होगा, ठीक है। तो दिज आर फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स एंड फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड्स, ठीक है। तो पहले एज यूजुअल हमें देखना है क्लोरोअल्केन्स। क्लोरोअल्केन्स देखो, दिस इज R-OH जो अल्कोहल का ग्रुप है प्लस PCl5। फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ क्या होगा, R-Cl बनेगा। R-Cl क्या है, अल्कील क्लोराइड प्लस POCl3। POCl3 कंपाउंड क्या है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। और जब ये अल्कोहल जो है फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, दोनों कंडीशंस में हमें रिएक्टेंट्स को हीट करना है, ठीक है। तो अल्कोहल फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके अल्कील क्लोराइड तो बना ही लेगा, साथ में फॉस्फोरस एसिड भी बना लेगा, ठीक है। अल्कील क्लोराइड तो बना ही लेगा, साथ में फॉस्फोरस एसिड भी बना लेगा, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल में देखते हैं CH3-OH। CH3-OH क्या है, इट इज़ मीथेनॉल। मीथेनॉल जो है वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके CH3-Cl यानी क्या है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड बना लेगा प्लस POCl3। व्हाट वाज POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl बना लेगा। और दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा है C2H5OH, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है। ये फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑन हीटिंग क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड अलॉन्ग विथ फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अभी ब्रोमो अल्केन्स को देखते हैं ना। अल्कील ब्रोमाइड्स, ब्रोमो अल्केन्स में क्या होता है, अल्कील ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड। अभी जैसे ऊपर हमने देखा था कि फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड्स को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अल्कील ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड ऑन अल्कोहल। PBr3 एंड PI3 आर अनस्टेबल, तो क्या हो जाता है, इसके लिए उनको इन situ जनरेट किया जाता है बाय एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस ऑन Br2 एंड I2। उनको केमिकल की तरह यूज़ नहीं किया जाता है, बट PBr2 एंड PI3 क्यों, PBr3 एंड PI3 क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसके लिए उनको रेड फॉस्फोरस की हैलोजन के साथ रिएक्शन करके इन situ जनरेट किया जाता है, ठीक है। नाउ सी दिस जनरल रिएक्शन 3R-OH, ये क्या है, अल्कोहल का ग्रुप है, प्लस PX3 फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, क्या होगा, कैसे जनरेट होगा, रेड फॉस्फोरस प्लस X2 यानी जो भी Br या आयोडीन है उसको इन situ जनरेट करो, हीट करो और फिर क्या बनेगा, अल्कील हैलाइड प्लस फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि प्रोपैन 1 ऑल, ठीक है, दिस इज प्रोपैन 1 ऑल। ये जो है अगेन फर्स्ट वाले से OH ग्रुप है, तो दिस इज प्रोपैन 1 ऑल प्लस PBr3 कैसे बना, तो रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 को हमने ऐड किया तो क्या बन गया,
PbR3 In-situ बन गया, प्लस 3CH3 CH2 CH2Br, ये क्या है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है 1 ब्रोमोप्रोपेन प्लस फॉस्फोरस एसिड बन गया। दिस इज पेंटान 1 ऑल, 5 कार्बन है ना, एक इसका 1 2 3 बिकॉज 3 आउटसाइड प्लस ये हो गए 4 कार्बन और ये 5, तो दिस इज पेंटान 1 ऑल। पेंटान 1 ऑल जो है वो Pi3 मैंने फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ रिएक्ट होगा। अगेन ये फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड कैसे बनाया गया, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन को रिएक्ट करो और इन सिटू फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड बना लो, तो क्या बनेगा 1 आयोडोपेंटेन, ठीक है 1 आयोडोपेंटेन बनेगा और फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा ना। गुड, जो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका फ़ायदा क्या है, गुड यील्ड ऑफ प्राइमरी अल्किल हैलाइड इज ऑब्टेन, तो ये मेथड से क्या होगा अच्छे तरीके से ना, दिस मेथड जो है ब्रोमो अल्केन्स और जो रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स की जो मेथड है इसका फ़ायदा क्या है, तो यहाँ पे जो है अल्किल हैलाइड्स अच्छे क्वांटिटी में बनाए जा सकते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्कीन्स एंड हेंस गुड यील्ड ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्किल हैलाइड्स इज नॉट ऑब्टेन। तो यहाँ पे क्या होता है अगेन, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि दे अंडरगो डिहाइड्रेशन और उसकी वजह से अल्कीन्स बना लेते हैं, तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को हम लोग ईजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अल्किल हैलाइड्स में, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्किल हैलाइड्स में, तो इसके लिए सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड्स इस मेथड से नहीं बनाए जा सकते। इन लैबोरेटरी लोअर अल्किल ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड, तो लोअर अल्किल ब्रोमाइड्स और अल्किल आयोडाइड्स बनाने के लिए लेबोरेटरी में इन मेथड्स को यूज़ किया जाता है। और PbR5 एंड Pi5 जो है इसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं बताई, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसके लिए इसके साथ रिएक्शन नहीं बताई थी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो सिर्फ देखो मत, इस वीडियो को अच्छे से मस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। एंड इसके नीचे मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगी, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में डालो, वीडियो में इम्प्रूवमेंट का सजेशन होगा तो वो भी कमेंट में डालो, ठीक है। एवरीथिंग इज़ वेलकम एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम अगले इसमें क्या देखेंगे, आगे के रिएक्शंस जो है, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड एंड बाय हैलोजन एक्सचेंज, दैट इज फिंकलस्टन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन जो है वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। चलो भूलो मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।